किसानों का अनाज दिल्ली पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां दिल्ली पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा समेत और तमाम राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचना चाहें, तो सरकार को यह मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स, मैं आपके साथ शरीफुल्ला। जो किसान, जो अन्नदाता हमें अनाज देते हैं, हमारा पेट भरते हैं, आज उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आप जान सकते हैं और देख सकते हैं जिस तरह से जो हमारे किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ जब कूच कर रहे हैं तो उन पर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं। मोदी सरकार की पुलिस किस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रही है। सड़कों पर कीले गाड़ी जा रही हैं, सीमेंट की चादरें बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको एमएसपी पर गारंटी चाहिए, यानी कानून बनना चाहिए। एमएसपी को लेकर ही ये पूरा मामला है। वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली पहुंचने से पहले मोदी सरकार की पुलिस या मोदी सरकार किस तरह से उनका वेलकम करेगी। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके रास्तों में किस तरह से तमाम परत दर परत मुश्किलें सामने आएंगी। लेकिन ये किसान फिर भी डटे हुए हैं। इनकी यही मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जा सके। इसके अलावा पिछली बार जब 3 काले कानून आए थे, उस दौरान जो प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन में जिन लोगों की मौत हुई थी, इसके अलावा जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वो सभी वापस लिए जाएं। इस बार और भी तमाम मांग है जिनको लेकर ये किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली बार संयुक्त किसान मोर्चा के तहत ये पूरा आंदोलन चला था, लेकिन इस बार पंजाब और हरियाणा के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं, किसान नेता हैं, संगठन हैं, वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है कि जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। पिछली बार भी उन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे, गारंटी दिया था, लेकिन अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। इसी को लेकर किसान फिर से दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लंबी कतारें, यानी जिसमें सीमेंट की चादर, नुकीले तारे, इसके अलावा और तमाम जरिए जिससे वहां पर जो किसान है वो दिल्ली ना पहुंच सके, तमाम पुलिस फोर्स के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो किसानों की मांग है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बने और किसानों के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जो 60 साल के ऊपर किसान हैं उनको पेंशन दी जाए। साथ ही किसानों के ऊपर जो सरकारी गैर सरकारी कर्जा है उनको भी माफ किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, जिस तरीके से उसमें किसान की मौत हुई थी, उनको इंसाफ मिले, यानी जो उसके दोषी हैं उनको सजा मिले। ये कुछ मांगे हैं जो इस बार किसान लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार इनकार कर रही है, वो कह रही है कि एमएसपी पर कानून, जल्दबाजी पर फैसला हम नहीं लेंगे। सरकार से सवाल यही है कि जिस तरीके से वो कहती है कि हम आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब किसान कुछ मांगते हैं तो उनको पूरा नहीं करती है। यानी तमाम चीजें हैं जो सामने नजर आ रही है, जिससे लग रहा है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के दर्द को समझते हुए किसानों की आवाज जो लगातार उठा रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। किसानों का समर्थन करते हुए एमएसपी पर गारंटी यानी कानून बनाने का ऐलान भी किया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। और साथ ही इसके अलावा जो किसानों के हक में तमाम और भी चीजें हैं जो वो मांग कर रहे हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार एक तरफ कहती है हम किसानों के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ जब किसान उनसे कुछ मांग करते हैं तो मांग के बदले उन्हें डंडे और लाठियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर जिस तरह से मजबूती से लगातार राहुल गांधी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, इन सब के लिए आवाज उठाते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हम किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाएंगे। और जो उनकी यात्रा लगातार चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें आवाज भी उठा रहे हैं, किसानों का खुला समर्थन दिया है, सरकार से सवाल भी किया है कि सरकार जब कहती है किसानों के साथ है तो उनको पूरा क्यों नहीं करती है। मोदी सरकार पर हमला भी किया है। साथ ही ये भी कहा है, चूंकि जब पिछली बार 3 काले कानून आए थे, हालांकि दबाव के बाद उनको रद्द किया गया था, किसानों में यह डर है कि कहीं ना कहीं
ये बड़े उद्योगपति यानी कंपनी और ठेकेदारों के हाथ में मामला चला जाएगा। छोटी-छोटी जो भी मंडियां हैं, समाप्ति का डर है कि वो खत्म हो जाएंगी और एमएसपी पर जो कुछ फसलों पर एमएसपी मिल रही है, वो भी समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि ये प्रदर्शन लगातार चल रहा था, लेकिन सरकार ने उन कानूनों को रद्द कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी उस पर कानून नहीं बना। इसलिए फिर से किसानों ने आह्वान किया, दिल्ली चलने का फैसला किया और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। लेकिन मोदी सरकार उनका लाठी और डंडे के साथ स्वागत करती है। ये भयावह है कि जिस तरीके से अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान विरोधी सरकार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।